के दोषों को नारद जी ने देखा। एवं पश्यन् सहस्त्र कलेर दोषान पर्यटन बनी महान यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। ये कलिकाल के अनेक दोषों को देखते देखते हमारे नारद जी महाराज यमुना के तट पर पहुंचे तो देखा क्या, एक जवान स्त्री बैठी हुई है और उसकी बगल में महाराज दो उसके जो पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए हैं, वो लेटे हुए हैं। जैसे ही उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो उसने आवाज लगाई, क्या बोली, भो भो साधु क्षणमुत्तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकम ही सर्व पाप हरम परम। ए साधु, एक क्षण रुको, हमारी चिंता का निवारण कर दो, आपके दर्शन से ही सारे पाप भाग जाते हैं। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? जैसे ही ये पूछा कि तुम कौन हो तो भक्ति ने उत्तर दिया, कौन? अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ऋतिख्याता भक्ति अहम, मैं भक्ति हूँ। भक्ति कह रही है अहम भक्ति ऋतिख्याता, इतिख्याता भक्ति अहम, मैं भक्ति हूँ। ये जो दोनों लेटे हुए हैं ये कौन है? बोले इमौ मे तनयौ मतौ, ये मेरे दोनों बेटे हैं। अच्छा, इनके नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानौ, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरौ, और ये काल के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए हैं। तो हम इनकी माँ है, हम जवान है। माता जवान है, बालक बूढ़े हो गए। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ए भक्ति, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ बोला, बताओ जरा। आहा, भक्ति बता रही कहाँ जन्म हुआ। सुनिए, भक्ति कह रही है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति का जन्म होता है दक्षिण भारत में, द्रविड़। उत्पन्ना द्रविड़े शाहम, वो द्रविड़ में जन्म लेती है। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में बढ़ती है। उर्पी, मंगलौर, बंगलौर। आप देखिए भक्ति का क्रम। फिर कर्नाटक से गोवा पहुंचती है, गोवा से क्वचिन महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। औरंगाबाद, ठाणे, पुणे, इगतपुरी, नासिक, मुंबई, पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति रमण करती है। फिर महाराष्ट्र से कहाँ पहुंची? गुर्जरी जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंचती है। बड़ोदरा, अहमदनगर, गांधीनगर, अंकलेश्वर, जामनगर से लेकर के द्वारिका से लेकर सूरत, पूरे गुजरात में भक्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कहीं महाराज बहुत ज्यादा है और कहीं कम है, ऐसी स्थिति बन जाती है। गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर राजस्थान में आई। फिर राजस्थान से कहाँ पहुंची? बोले तुम्हें सही रूप कहाँ मिला? बोले वृंदावनम संयोगात पुनस्तम तरुणी नवः। बोले जैसे ही हमने वृंदावन में प्रवेश किया हम जवान हो गई और हमारे बच्चे बूढ़े हो गए। वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है, आज भी। संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। ये वृंदावन की महिमा है कि जो वृंदावन में पहुंच गया, भक्ति कह रही कि मैं जवान हो गई। आज भी भक्ति जवान है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। बोले महाराज इसका कोई उपाय है? बोले एक उपाय है। तुम परेशान काहे को हो रही हो? अरे परेशान होने की दिक्कत नहीं, काहे को परेशान हो रही है? खेद मत करो, परेशान मत हो। तो करना क्या पड़ेगा? बोले तुम चिंता ही मत करो। देखिए पंडित जी खोलिए दूसरा अध्याय महात्मा का पहला श्लोक। वृथा खेदा असे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम व्यर्थ नहीं खेद कर रही हो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, ये दुख तो भाग जाएगा। आहा, देखो प्यारे एक बात बताऊं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलिकाल में
जो फल महाराज ना योग में मिल सकता, ना तपस्या में मिल सकता है, ना योग में मिल सकता, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि ना, जो समाधि में भी जो फल नहीं मिलेगा वो फल भी कलिकाल में कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान केशव का ध्यान करने से वो फल मिल सकता है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुम तो भागवत जी की कथा सुनो। तो बोले कथा कहाँ पर होगी? बोले महाराज बहुत अच्छी जगह है। कहाँ? महाराज हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर कथा होगी। अच्छा 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 महाराज, तो टेंट लगाना पड़ेगा, जल्दी से टेंट के इंतजाम करना पड़ेगा। बोले जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले नाना तरुलता क्रीड़ाम, आसपास पेड़ खड़े हैं गंगा जी के किनारे और उनकी जो लताएं हैं वो आपस में मिल गई है, क्रीड़ा कर रही है। और नव कोमल बालुकम, और गंगा मैया की कोमल कोमल बालू बिछी हुई है। कोई जरूरत ही नहीं टेंट और पंडाल की, किसी की जरूरत नहीं। तो जगह कितनी बड़ी है? बोले हरिद्वार से बैठते चले आओ इलाहाबाद तक, जगह ही जगह है, कितनी भी बड़ी पब्लिक आ जाए। कथा कहेगा कौन? सनकादिक बोले हम। कथा का प्रचार कौन करेगा? नारद जी बोले हम। यजमान कौन बनेगा? भक्ति बोली हम। सब तैयारी हो गई, अब कथा होने जा रही। नारद जी ने प्रचार करना शुरू किया। अब आप सुनिए नारद जी ने प्रचार कैसे किया। नारद जी ने वीणा ली और नारद जी ने जैसे ही ये कहा, हरिद्वार में भागवत हो रही, हरिद्वार में भागवत हो रही, हरिद्वार में भागवत हो रही। सुनने वाले दौड़ पड़े। सुनने वाले कोई हमारे ही आप जैसे होंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे आप जैसों का तो नंबर ही नहीं था। सुन लीजिए कौन दौड़ पड़ा। भृगुर वशिष्ठ जीवनश्च गौतमा मेधा तिथिल देवल देवरातो मृगंड पुत्रा दुजिविप्पलाधा छाया तुतौजा जन्म मुख्या सर्वेश्वरा मुनिगणा सा पुत्र शिष्या सा स्त्री भ्रूण प्राणेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ जीवन गौतम मेधा तिथि मधुचंदा पाराशर वेद व्यास कर्ण कात्यायनी अत्रि अंगुरा वशिष्ठ परशुराम, बड़े बड़े उग्र तपा महात्मा भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। हरिद्वार में भागवत हो रही, हरिद्वार में भागवत हो रही। उचु कुमारा वचनम तदामी, आज कुमारों ने जैसे ही उच्च स्वर में भागवत जी के मंत्रों को बोला है, उसी समय उस पंडाल में एक घटना हो गई। कौन सी? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिरासीद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के बेटे जवान हो गए, उन्होंने हाथ में करताले ले ली और पूरी पंडाल में नाचने लगे। आहा, भक्ति के बेटे जवान हो गए। अब तो सब कहने लगे हम भी भागवत कराएंगे, हम भी भागवत कराएंगे। इस भागवत को सुनने में इसमें दो ऐसे महामंत्र आए हैं, अगर कोई उनको सुन ले तो उसमें दो महामंत्र हैं। एक तो ऐसा महामंत्र आया है, उसमें लिखा है महाराज जरा युष्मान न बाध्यते, अगर कोई उस मंत्र का पाठ करता है तो उसे बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कई लोग तो कह रहे होंगे पंडित तुम अबे तक कहाँ बने रहे, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, वो आपने पहले काहे नहीं बुलाया। हाँ गारंटी से है साहब, बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, जरा युष्मान न बाध्यते, बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। महामंत्र आया है। एक लोग तो हमसे पूछ रहे थे महाराज, हमसे कह रहे थे गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा क्या? बोले महाराज जैसे मान लो बचपन आया चला गया, मान लो किशोरावस्था आई चली गई, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया। महाराज ये बुढ़ापा जाता नहीं है क्या? हमने तुम्हारा क्या मतलब ये भी चला जाए? ये बुढ़ापा जाने के लिए नहीं आया, ये बुढ़ापा जाएगा नहीं, ये तो लेकर के ही जाएगा, ये ऐसे जाने वाला नहीं, तो साहब लेके ही जाएगा। महाराज जो आकर के महाराज जो जाकर के कभी ना आए वो जवानी देखी, और जो महाराज आकर के कभी न जाए वो बुढ़ापे की कहानी देखी। ये बुढ़ापा जाता नहीं है, ये तो लेकर के ही जाता है।